दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राह यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन के पीसीबी के ऊपर इस तरह की एक शील्ड लगी हुई होती है ना, इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसको सेफली किस तरह से रिमूव किया जाता है। जैसा कि अगर आप देखें तो सैमसंग का मोबाइल फ़ोन, इसके भी नेटवर्क सेक्शन के ऊपर अगर आप देखें तो शील्ड लगी हुई है। तो इस शील्ड को रिमूव करने का 100% दुरुस्त, एक्यूरेट और सही तरीकाकार मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर हम इस शील्ड को गलत तरीके से रिमूव करें तो उससे हमारा मोबाइल फ़ोन मुकम्मल तौर पर डेड हो जाता है। तो इसको रिमूव करने के मुख्तलिफ तरीके लोग यूज करते हैं। मसलन कुछ जो है वो इस तरह के कटर से उसको काट लेते हैं, कुछ जो है इस तरह की जो छोटी मिनी ड्रिल मशीन होती है उससे उसको काटने की कोशिश करते हैं, और कुछ जो है हीट देकर उसको जो है रिमूव करते हैं। उन सब के अंदर खतरात बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारे के सारे जो तरीकाकार हैं ये 100% दुरुस्त नहीं, क्योंकि कोई ना कोई मोबाइल फ़ोन जो है वो डेड हो ही जाता है। खासतौर पर आजकल जो मोबाइल फ़ोन कंपनियां बनाने शुरू कर दी है ना, पीसीबी वो बिल्कुल छिलतर की तरह हल्के से पीसीबी होते, ज़रा सी हीट लगी उसका सीपीयू, ईएमएमसी और आईसी अपनी जगह सेल कर वो डेड हो जाते हैं। तो मैं आपको दुरुस्त तरीकाकार बताता हूं जिससे आपके पीसीबी के डेड होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। 0% चांस है अगर आप सही तरीके से इस प्रोसेस को जो है वो पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये देखिए मेरे पास एक पीसीबी है, ये पीसीबी है। यहाँ पर ये जो शील्ड है इसको रिमूव क्यों नहीं होती? इसलिए रिमूव नहीं होती कि जिस शोल्डर से लगी हुई है उस शोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है, तकरीबन 217 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसको जो है रिमूव करने के लिए हमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसके ऊपर टेम्परेचर देना पड़ता है। तो उससे जो है ये जब तक शील्ड गर्म होकर रिमूव होती है तब तक हमारे पीसीबी की तबाही फिर चुकी होती है। अब दोस्तों हमारा मकसद ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो कि काफ़ी हाई है उसको हमने लो करना है, ताकि थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर बाकी कंपोनेंट को तो कुछ ना हो, लेकिन ये जो शील्ड है इसका शोल्डर मेल्ट हो जाए। ये मेन पॉइंट है। आप गौर करें ना इसके, तो आपको यही पॉइंट हाथ आएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट को कम करें ना तो सबसे हम सेफली रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्ट हीट दें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम इस तरह के कटर से उसको काटते हैं तो फिर आपको पता ही है कि फिर जब खींचते हैं तो साथ ही उसकी स्किन भी पीसीबी की बाहर आ जाती है, साथ प्रिंट भी उखड़ जाते हैं, तो मुकम्मल तबाही है। और मिनी ड्रिल जो है ये भी हमारे हाथों से स्लिप होती दाएँ बाएँ, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट है, कीमती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने ये करना ये है कि ये जो चीज़ है ना इसका जो हमने मेल्टिंग पॉइंट डाउन करना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हमने डाउन करना है। हमने इसको कहना है कि ये बाकी 217 वाला है तो ये उससे आधे से भी जल्दी जो है वो हो जाए। तो उसका जो तरीकाकार है, जब किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट डाउन करना हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ। सिर्फ इस जगह पर नहीं, मोबाइल फ़ोन के हज़ारों जगह के ऊपर ये ट्रिक हम अप्लाई करते हैं। मैं आपको आज बता देता हूँ कि जहाँ पर भी हाई टेम्परेचर वाला सोल्डर यूज़ किया हुआ हो तो आपने उसको लो करना हो कि यार ये मेरा कंपोनेंट बहुत जल्दी पिघल जाए, तो उसके लिए 138 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला सोल्डर वायर भी मौजूद है, सोल्डर पेस्ट भी मौजूद है। आपने उसके अंदर उसको मिक्स करके जब गर्म करेंगे तो ऐसे होता है कि ये दो एलॉय के कॉम्बिनेशन जब उसके अंदर मिक्स होते हैं तो ओवरऑल जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही डाउन हो जाता है, जो है वो समझ लेके 138 के करीब ही आ जाता है। तो उसके लिए जैसे अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक सोल्डर वायर है, ये कौन सी है, ये 138 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ होगा, यहाँ बहरहाल लिखा हुआ तो नहीं, लेकिन टिन इसके अंदर 42%, बिस्मत 50% और कॉपर 8% है। तो ये इस तरह की ये जो अलॉय का कॉम्बिनेशन होता है ये 138 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलता है। जैसे कि आप देखें तो ये भी मेरे पास एक मैकेनिक का सोल्डर है, इसके अंदर भी वही कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये देखिए 138 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लिखा हुआ है ना। आप इन दोनों में से जो भी आपके पास हो दोनों ही चल जाएंगे। ये पेस्ट है, ये वायर है, दोनों चीज़ एक ही है, बिल्कुल एक ही चीज़ है। तो आपने करना ये है कि अब मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ सेफली 100%। तो हमने इसको मोबाइल फ़ोन पीसीबी के अंदर जो है लगा देना है। लगाकर हमने इसको अच्छे से टाइट कर लेना। याद रखिए कि आपने वैसे उसको नीचे रख के काम नहीं करना होता, उससे जो उसके हिलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जब आपने इसको बने मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर के अंदर लगा दिया ना तो उसके बाद आप इन दोनों में से जो मर्ज़ी यूज़ करें। चलो मैं दोनों को ही यूज़ कर लेता हूँ। अब ये है कि जैसे अगर आप देखें तो ये यहाँ से ये जो है शील्ड नीचे लगी हुई है, पीसीबी के ऊपर ये जड़ी हुई है। अब हमने ऐसे करना है कि डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर हीट देंगे ना तो उससे ये काफ़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर जाकर तब जाकर ये रिमूव होगी जब इर्द गिर्द के कंपोनेंट भी पिघल कर ऑलमोस्ट अपनी जगह से हिल चुके होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बेस्ट यही है कि मैं इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ही डाउन कर दूं ताकि मुझे प्रॉब्लम हो ही ना। तो ये 138 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला मैंने पेस्ट लिया है, ये देखिए थोड़ा सा। तो अब मैं यहाँ पर चारों सीमत में इसके थोड़ा सा लगा देता हूँ, ये देखिए
दोस्तों अपने शील्ड के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा 138 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पेस्ट लगा देना है और कोशिश करने के नीचे जड़ के अंदर लगे, ऊपर लगने का फ़ायदा नहीं है। नीचे जड़ के अंदर लगेगा तो ये पहले वाले सोल्डर के साथ अच्छे से मिक्स होकर उसका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल डाउन कर देगा। तो इसलिए अपने नीचे वाली सिमत के अंदर लगाना है, ताकि बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, ताकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद ना जमा हो जाए। बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो वहाँ पर काला कचरा बन जाएगा, बहुत ज़्यादा रेजिड्यू छोड़ेगा ये। बस उतना ही लगाना है कि उसके साथ ही मिक्सिंग हो जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपकी शील्ड चारों तरफ से गंदी है ना, तो पहले आप उसको अच्छे से जो है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से या MBC से अच्छे से कॉटन से उसको साफ़ कर लीजिए, रुई लेकर उसके अंदर भगोकर, ताकि साफ़ सुथरी हो, ताकि अच्छे से बाइंडिंग उसके साथ शोल्डर की मिक्सिंग हो जाए। तो उसके बाद आप टाइप K की बिट लेंगे तो ज़बरदस्त काम हो गया। वैसे आप टाइप SI बिट भी ले सकते हैं, साफ़ सुथरी बिट हमेशा से होनी चाहिए, ये तो उसूल होता ही होता है। अब मैंने जो है वो अपना सोल्डरिंग आयरन लेना है। जैसे अगर आप देखें तो ये देखिए, ये मेरा सोल्डरिंग आयरन है, साफ़ सुथरी इसकी बिट है, ये आपने लेना है। तो अब आपने जो है यहाँ से इसकी बेस के अंदर यूं यूं इसको घुमा देना है, फिर यहाँ पर यूं यूं, यूं अच्छे से साथ साथ इसने आपने घुमा देना, ताकि जो पहले वाला सोल्डर है ना, यहाँ पहले कंपनी ने लगाया हुआ है, उसके साथ ही मिक्स हो जाए। ये देखें, देखिए मैंने आधी शील्ड को जो है वो शोल्डर पेस्ट लगाया है। अब बाकी जो आधी है उसको मैं ये देखें वायर से करता हूँ। वायर से दोनों ही मैं यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, दोनों ही इक्वली सक्सेसफुल हैं। लेकिन जो पेस्ट है वो आपको इजीली दस्तयाब है और मल्टीपर्पज़ है, और भी बहुत सारे मकासद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो वायर है इसके बरअक्स उतना ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल से मिले, लेकिन दोनों का काम एक ही है, जो भी आपको मिल जाए। लेकिन मेरा बेस्ट आइडिया ये है कि आप जो है वो ले लीजिए वायर। तो ये देखिए जी दोस्तों, यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दबाना नहीं, हो सकता है कि आप नीचे जो है PCB है आपका, आप उसकी जो है तबाही ना फेर दें। तो ये काम नहायत ही एहतियात से और प्यार से करने वाला होता है, और इर्द गिर्द जो कंपोनेंट हैं उनका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये लीजिए, जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने इसके चारों तरफ जो है वो दोनों ही लगा दिए। ये वाले जो भी आप इनमें से आपके पास अवेलेबल हो वो बेस्ट ही बेस्ट है, लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये दोनों ही आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप 183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको काम दे जाएगा। लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के लिए 138 जो है वो ज़बरदस्त है, क्योंकि 138 अलॉय जब आप साइडों के ऊपर लगाते हैं तो जो इसका पहले शोल्डर है उसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को बिल्कुल डाउन कर देता है। यूँ आपको लगता है कि जैसे यार मैंने कुछ भी नहीं किया, और ये वैसे इवन के आप दोस्तों आपको ज़रूरत ही नहीं हीट हॉट एयर गन की, आप डायरेक्ट जो है सिर्फ अपने कावी को यूज़ करते हुए भी इसको निकाल सकते। ये समझ अब निकल चुकी है, ये अब निकल चुकी है ऑलमोस्ट, ये बस आपको नज़र आ रहा है लगी हुई है, ये निकल ही चुकी है। क्यों? पेस्ट ने इसका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल ही डाउन कर दिया है। तो अब मैं जो है इसके ऊपर 350 डिग्री हीट डालता हूं, तो देखिएगा 1 मिनट भी नहीं लगना और इसने जो है वो बाहर आ जाना। तो तरीकाकार सुन लीजिए, पहले आपने सारी के ऊपर थोड़ी सी हीट देनी है, सारी के ऊपर, ठीक है। ये आप देखें तो मैं सारी के ऊपर जो है वो हीट दे रहा हूँ। पहले आपने सारी के ऊपर हीट देनी है, उसके बाद आपने एक कॉर्नर से जो है स्टार्ट हो जाना है। चाहे आप ड्रिल मशीन से इसको थोड़ा सा किसी एक सिमत से जो है वो थोड़ा सा काट लें, या चाहे आप जो है वैसे ही ब्लेड लेकर इस तरह का उससे किसी एक कॉर्नर से उठा लें। तो अब मैं बाकी सारे को टारगेट नहीं कर रहा, अब मैंने सिर्फ अगली सिमत में आ जाना है, क्योंकि एक सिमत से उठाई जाती है। ये लीजिए, कितनी इजीली हमने जो है रिमूव कर ली।
जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने सारे के सारे शोल्डर को जो है हमवार कर दिया। यहाँ पर आप विक भी यूज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात दोस्तों ये है कि जब आपने शील्ड लगानी हो तो बहुत आसानी से लग जाएगी। हमने लोगों को शील्ड उतारते हुए तो देखा, लेकिन लगाते हुए किसी को नहीं देखा। तो इसका तरीकाकार यह है कि 138 डिग्री वाला शोल्डर इसके चारों तरफ लगाकर सोल्डरिंग आयरन से अच्छा सा जो है यूँ आगे पीछे कर दें, ताकि उसके साथ ही मिक्स हो जाए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंतहाई डाउन हो जाएगा। उसके बाद ईजीली बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर आपकी शील्ड उतर भी जाएगी और फिर दोबारा लग भी जाएगी। लेकिन लगाने के लिए आप इसको विक से पहले साफ़ कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बना सकूं। वीडियो पहले मैंने इसलिए नहीं बनाई कि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, तो फिर मेरी मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाती। तो इसलिए प्लीज़ हमारी खातर थोड़ा सा तकल्लुफ़ किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। कोई सजेशन हो तो बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।